कार्बन के अप्रूप, क्या कार्बन के अप्रूप। हमने हेडिंग डाली कार्बन के अप्रूप। तुमने कभी एक चीज सुनी कि जैसे एक इंसान के साथ हम सकल रहे में, क्या कहावत है ना, है नहीं ना, रह में ही है वो, अगर हाँ यानी हम सकल रह में है। इसी तरह हम बात कर रहे हैं कार्बन के क्या अप्रूप की। देखो कार्बन के अप्रूप का मतलब है कि कार्बन के जैसे जो पाए जाने वाले तत्व हैं उन्हें क्या बोल लेंगे, कार्बन के अप्रूप, यानी उनके गुण वगैरह जो रहेंगे किसके जैसे रहेंगे, वे कार्बन के जैसे ही गुण रहेंगे। तो लिखो इसमें, पहले लिख लो भैया इसमें कि किसी तत्व के अनेक अप्रूप पाए जाते हैं, अप्रूप पाए जाते हैं, किसी तत्व के अनेक अप्रूप पाए जाते हैं। इसी तरह कार्बन के भी तीन इस तरह कार्बन के भी 3 अप्रूप पाए जाते हैं। इसी तरह कार्बन के भी कितने अप्रूप पाए जाते हैं भैया, 3 अप्रूप पाए जाते हैं। मैंने क्या बताया, देखो जैसे हम सबके हम सकल पाए जाए, इसलिए कार्बन के भी क्या पाए जा, हम सकल पाए जाना है। जैसे कभी तुमने सुना हो अपनी क्लास में, एक तो हीरा, एक ग्रेफाइट और एक रहे फ्लोरीन, क्या फ्लोरीन। ये सब क्या रहे हैं बाबू हमारे, ये तीनों क्या रहे हैं, कार्बन के अप्रूप रहते हैं। क्या रहते हैं, कार्बन के अप्रूप। देखो मुख्य रूप से तो 3 ही काउंट हो गए, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। पूछा लगा कार्बन के अप्रूप कौन से रहे हैं, हीरा, ग्रेफाइट और कौन सा, फ्लोरीन। लेकिन इसमें है नहीं, 1-2 और हैं जो यानी वे काउंटिंग करे जाते हैं, लेकिन कार्बन के क्या है, अप्रूप रहे हैं। जैसे क्या हुआ हमारा कोयला, क्या रहा है कोयला, एक तो कोयला हो गया और एक रहा है काजल, क्या काजल। कौन जाना काजल को, किसी का नाम ना है, हाँ वे कौन सा, हाँ ये वाला जो काला वाला काजल है, ये वही काजल है। तो क्या हुआ, कार्बन के अप्रूप हमने हेडिंग डाल दी। हेडिंग में हमने पढ़ा कि किसी तत्व के क्या पाए जाते हैं, अनेक अप्रूप पाए जाते हैं। अनेक अप्रूप का मतलब है कि हम उसके जैसे दिखने वाले पाए जाएंगे, नहीं उनके गुण, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण क्या रहेंगे, बिल्कुल कार्बन के जैसे ही रहेंगे। जैसे हमारा हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया और फ्लोरीन तो मुख्य रूप से जो बिल्कुल क्या मानने जा, बिल्कुल इसके अप्रूप मानने जा। लेकिन कोयला और कागज का ये क्या है, कागज लिख दिया मैंने, काजल है, क्या है काजल, उल्टा लिख दिया। देखो ये क्या रहे भाई, ये इसके ही अप्रूप है, लेकिन इनके गुण क्या हुए, इनके जैसे नहीं पाए जाते, लेकिन इनसे क्या पाए जा, मिलते जुलते। ऐसा नहीं रहता बिल्कुल, एक तो हमारे हम शकल से रहे हैं कुछ लोग, तो अरे क्या रहे हैं थोड़े बहुत यानी मिलते जुलते रहे हैं, हाँ ये इसी तरह से है। तो हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन ये क्या है, कार्बन के 3 अप्रूप है। तो पूछे कि कार्बन के अप्रूप किसी तत्व के अनेक अप्रूप पाए जाते हैं। इसी तरह कार्बन के भी कितने अप्रूप पाए जाते हैं बेटा, 3। कौन सा, हीरा, ग्रेफाइट और क्या फ्लोरीन, ये 3 अप्रूप ध्यान रखोगे तुम, है नहीं, हाँ लिख लो इधर। वर्गीकरण, हेडिंग डालो रासायनिक पदार्थ का वर्गीकरण। हाँ भैया मैं रासायनिक पदार्थ ऐसे शॉर्ट भाषा में लिख दूं, रासायनिक पदार्थ का वर्गीकरण, रासायनिक पदार्थ का वर्गीकरण। इसमें भैया लिखो, इसमें लिख लो भैया निकोलस लेमरी ने रासायनिक पदार्थ को 3 निकोलस लेमरी ने रासायनिक पदार्थ को 3 भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा। निकोलस लेमरी ने रासायनिक पदार्थ को 3 भागों में बांटा। इसमें नंबर 1 करके लिखेंगे खनिज पदार्थ, हेडिंग लिखेंगे भैया खनिज पदार्थ। लिख लो पहले, मैं फिर जब समझाता हूं तुम्हें आराम से।
गुलवेज बेटा भी हम खनिज पदार्थ पढ़ गए थे। वे पदार्थ जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? वे पदार्थ जो हमें पढ़े थे हमने, हाँ पढ़े थे। वे पदार्थ जो हमें प्रकृति से पाए जाते हैं क्या होते हैं? प्राप्त होते हैं। क्या कहलाते हैं भैया हमारे? प्राप्त होते हैं खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ कहलाते हैं। खनिज पदार्थ कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से होंगे भैया हमारे? जैसे सोना, सोना में प्रकृति से मिले हैं। जैसे सोना हो गया, क्या हो गया? चांदी हो गया, पित्तल हो गया, लोहा हो गया। ये सब क्या बाबू हमारे? जैसे हमारा एल्यूमिनियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया बाबू, खड़िया हो गया, खड़िया और नमक हो गया। ये सब हम अपने घर थोड़ी बनाए हैं भाई, सबके सब सोना चांदी पीतल लोहा एल्युमिनियम खड़िया नमक ये सब कहाँ से मिला है? हमें प्रकृति से ही तो मिला है भाई, ऊपर वाले की तरफ से तो दिया जाएगा, हमें ये ना दिया जाता। नंबर इसमें 2 लिखो भैया। भैया एल्युमिनियम के बाद ये खड़िया है भैया, नमक है। भैया वे है वनस्पति पदार्थ, वे पदार्थ जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। वे पदार्थ जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं वनस्पति पदार्थ कहलाते हैं। जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं वनस्पति पदार्थ कहलाते हैं। जैसे रबड़, चीनी, कपास, रबड़, चीनी, कपास, कपूर, गोंद। भैया इसमें तीसरा और लिख लो। जंतु पदार्थ। गुलवेज बाबू बोल लो मत ना तुम। वे पदार्थ जो हमें, वे पदार्थ जो हमें, तीसरा भैया जंतु पदार्थ है। वे पदार्थ जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। वे पदार्थ जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं, जंतु पदार्थ जंतु पदार्थ कहलाते हैं। क्या होगा? लिख लो तुम, लिख लो, कोई ना, मैं समझा दूँ तुम अभी अभी। क्या हमने पढ़ा कार्बन के अप्रूप। कार्बन के अप्रूप तुमने समझ लिया कि जैसे हमारे, जैसे हम शकल के लोग पाए जाए, इस तरह से कार्बन के भी क्या पाए जा? 3 अप्रूप पाए जाते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और क्या? फ्लोरीन। है नहीं भाई? काजल हो गया और भैया क्या नाम लिख रहे हैं? कोयला हो गया। ये रहने पर इतने इनके गुण से नहीं मिलते। लंबा तो हमने अगली हेडिंग डाली कि रासायनिक पदार्थ का वर्गीकरण। देखो बाबू, रासायनिक पदार्थ का वर्गीकरण अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने तरीके से दिया, अलग अलग तरीके से दिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे निकोलस लेमरी का। किसका? निकोलस लेमरी का। पूछ लिया कि निकोलस लेमरी ने रासायनिक पदार्थ का वर्गीकरण कितने आधार पर करा था, कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में। सबसे पहले खनिज, फिर वनस्पति और फिर कौन सा? जंतु। खनिज, वनस्पति और जंतु। सबसे पहले हमने डाला खनिज पदार्थ।
तो रासायनिक पदार्थ का वर्गीकरण निकोलस लैमरी ने रासायनिक पदार्थ को 3 भागों में बांटा था। तो जो सबसे पहला किसने करा था वर्गीकरण? निकोलस लैमरी ने। निकोलस लैमरी ने कितने प्रकार में बांटा था बाबू? 3 प्रकार में। सबसे पहला खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ हम सब जानते हैं अच्छी तरीके से। खनिज पदार्थ जो भी चीज़ हमें प्रकृति से प्राप्त होगी क्या कहलाएगी? हमारी खनिज कहलाएगी। वही अगर मैं तुमसे बात करूँ सहरीन बाबू, जैसे हमारा एक चीज़ ले लो, सोना। सोना तुम घर में बनाओ या कहीं से मिला है तुम्हें? अब तो तुम तो बनवाओ, लेकिन अगर जो पैदा कहाँ से हुआ है? ये नीचे से खादों में से खोदा जावे, नहीं खोदा जाता, तो ये क्या हुआ? ये खनिज पदार्थ है। जो भी चीज़ हमें प्रकृति से मिली, चाहे नमक तुम्हारे घर में थोड़ी बना है, तो नमक कहाँ से? नमक भी तो हमें समुद्रों से मिला है ना भाई, है तो ऊपर वाले की देनी, है तो प्रकृति की देनी। तो जो चीज़ भी हमें क्या नाम लेगा प्रकृति से मिलेगी, वो किसके अंदर जाएगी बाबू? हमारी खनिज पदार्थ के अंदर। खनिज पदार्थ का मतलब वे पदार्थ जो हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्रकृति से। प्रकृति से मतलब कि ऊपर वाले ने हमारे लिए क्या करे हैं? वे सब चीज़ हमें दे रखी है। तो खनिज पदार्थ का मतलब जैसे सोना, भाई सोना हो गया, तुम तो कह रही हो कि हम तो सोना बनवाया भैया, लेकिन चलो तुम तो सोना बनवा रहे हो, लेकिन उन्हें भी तो कहीं से मिलता होगा ना, मिलता होगा। तुमने सुना होगा कि सोने की बड़ी बड़ी क्या रहे खदान रहे ना रहती, सोनों क्या करा जावे? खोदा जावे। मैंने पिछले वाले चैप्टर में इन्हें अच्छी तरीके से बता रखा कि सोना कैसे निकला है, उसके बाद में उसका कैसे सांद्रण हुआ है, फिर कहाँ से प्राप्त हुए हैं, वो तुम्हारे तीसरे वाले चैप्टर में था, पर वो खत्म हो गया। देखो खनिज पदार्थ वे पदार्थ जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? प्रकृति से प्राप्त होते हैं। खनिज पदार्थ क्या है? सोना, चांदी, पीतल, लोहा, एल्युमिनियम, खड़िया और नमक, ये सब हमें कहाँ से मिले? प्रकृति से मिले। खड़िया एक तरह से इनके खनिज पदार्थ के अंदर जाओ, कल को दिखाऊंगा इसका फोटो, तुम्हें डाउनलोड कर कल को दिखाऊंगा इसका फोटो, मेरे याद दिलवा दो कल को, ठीक है। तो सोना, चांदी, पीतल, लोहा, एल्युमिनियम और खड़िया क्या रहे? ये हमें क्या है? सारे खनिज पदार्थ है। हाँ बाबू, अब आ जाओ इसमें वनस्पति पदार्थ। वनस्पति पदार्थ तो दुनिया भर के कितने भी लिख लो, मैं तो मैन से लिखे, तो बहुत सारे हैं। वैसे तो तेल लिख लो, पेट्रोल, डीजल, सब ये प्रकृति से मिला, हमारे घर में थोड़ी बने हैं। अगला है बताऊंगा वनस्पति पदार्थ। वे पदार्थ जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? देखो वनस्पति का मतलब है, वनस्पति किसे कहते हैं हम? भाई पेड़ पौधों को तो कहते हैं वनस्पति। वनस्पति पदार्थ वे पदार्थ जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। जैसे पेड़ पौधे से हमें रबड़ प्राप्त होगी, भाई रबड़। चलो ईमानदारी बताओ, जब तुम छोटे से थे तो किसने रबड़ बनाने की ट्राई करा अपने घर पे? देखो हाँ वो तो ठीक है, यानी रबड़ वाकई में उससे बना है, लेकिन मैं बताऊँ, जब मैं छोटा था तो मैं एक दिन जो हमारा खाना बनाने का तवारा रहता, मैंने उस पर थोड़ा सा दूध डाल रहा, हम क्या करा करते? पेंसिल के छिकलों से कहते कि इनसे क्या बन जावे? रबड़ बन जाए। तो मैंने दूध उस पर थोड़ा सा दूध डाल गया और पेंसिल के छिले डाल कर उसे पकड़ता गया। वो थोड़ी देर में क्या हुआ? दूध तोड़ के सारा का सारा भाई उड़ जाता है बिल्कुल। जब बहुत द्रव अवस्था में तो क्या हो जाए? भाप बन गया, सहज उड़ जाएगा। कुछ छिकलों ने पी लिया तो क्या होगा? दूध खत्म हो गया। लेकिन रबड़ हमें कहाँ से प्राप्त हुआ? पेड़ पौधे से। उससे न बनती, कहती पेंसिल से रबड़ बना लो तुम, पेंसिल से न बनती रबड़। तो वे पदार्थ जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? हमारे वनस्पति पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हमारी क्या होगी? रबड़ होगी। अब तुम कहोगे भैया चीनी तो हमें पेड़ पौधों से मिलती नहीं, चीनी हमें पौधों से ही तो मिला है। वही हमारे खेत में सबके गन्ने हुए हैं, गन्ने फिर हमारे ऐसा कहाँ जावे? मील में जावे। फिर मील में चीनी, ये सब कहाँ से मिला? पेड़ पौधों से ही तो प्राप्त हो रही बाबू। रबड़ होगी, चीनी होगी, क्या होगी? कपास। एक तरह से कपास बन रहा है। कपास भी काय पे उग रहा है हमारे पेड़ पौधे पे। जैसे जैसे हमारा क्या है? कपूर क्या रहा है? जब किसी के कुछ एक तरह से उसमें से अजीब सी स्मेल आवे, कपूर की गोली नहीं तो बोलते कपूर। गोंद क्या होगी? एक है क्या हमारी? ये गोंदू तो दुनिया भर के, लेकिन जो मैन है मैंने 2-3 तुम्हारे लिख दिया, चाहे और कितने भी यहाँ अपने पास से लिख सकते हैं। तो रबड़, चीनी, कपास, कपूर, गोंद, ये क्या भैया? हमारे पेड़ वनस्पति पदार्थ से प्राप्त होगा। अगला है जंतु पदार्थ। जंतु पदार्थ का मतलब है वे पदार्थ जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? जंतुओं से पदार्थ प्राप्त होते हैं। क्या कहलाते हैं? हमारे जंतु पदार्थ कहलाते हैं। जैसे यूरिया और जिलेटिन। बाबू जिलेटिन के बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन यूरिया कह रहा है, यूरिया के हम सब जाना है, यूरिया कह रहा है खाद। जो जंतु जो गोबर करते हैं, जो यूरिया का खाद वही तो बना है। खाद ही तो रहा है जो हमें कहाँ से किनसे प्राप्त होगा बाबू? जंतु से प्राप्त होगा ना होगा। कहते ना है कि यूरिया का क्या डलवा लो अपने खेतों में, खाद डलवा लो की फसल क्या होगी? उससे अच्छी होएगी। तो भैया ये जंतु पदार्थ कहाँ से प्राप्त होंगे? हमें जंतु से प्राप्त होते हैं। तो बताओ निकोलस लैमरी ने जो रासायनिक पदार्थ का वर्गीकरण करा था, कितने प्रकार से करा था? 3 प्रकार से। एक तो जंतु, एक वनस्पति और एक कौन सा? एक खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वनस्पति पदार्थ जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। और तीसरा कौन सा डाला था भैया? जंतु पदार्थ जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। बताओ बाबू जो इसके बारे में क्या? जिलेटिन। इसे भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, क्या नाम लिख रहा है? दिखा के ज्यादा समझ मैं कल को तुम्हें दिखा दूंगा। ये वाला कहाँ हमारा? एक और था ये खड़िया। हाँ दिखाऊंगा तुम्हें।
ये कल को मैं तुम्हें इसका फोटो खींच कर दिखाऊंगा निकाल के। तो भैया इन तीनों में बताओ, ये तीनों क्लियर है या कुछ ना समझ में आया इनसे? अगर कभी पूछने लगे कि निकोलस लैम्ब्री ने रासायनिक पदार्थ का वर्गीकरण कितने प्रकार से करा था, तो कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। कौन कौन से प्रकार थे हमारे? खनिज, वनस्पति और कौन से? जंतु पदार्थ में करा था। आगे बाबू समझ में? अब हेडिंग डाल लो रासायनिक पदार्थ का पुनः वर्गीकरण। पुनः का मतलब रासायनिक पदार्थ का फिर वर्गीकरण करा गया दोबारा। तो हेडिंग डाल लो रासायनिक पदार्थ का पुनः वर्गीकरण। इसे मैं मिटो रहा हूँ। हेडिंग डालो रासायनिक पदार्थ का पुनः वर्गीकरण। बाबू मेरे साथ होता ले, रासायनिक पदार्थ का पुनः वर्गीकरण। पुनः वर्गीकरण का मतलब है दोबारा वर्गीकरण करा गया भैया। रासायनिक पदार्थ का पुनः वर्गीकरण लिखो इसमें। यह 2 प्रकार से क्या गया था? यह से क्या गया था? यह 2 प्रकार से क्या गया था? नंबर 1 लिखो कार्बनिक पदार्थ के रूप में। नंबर 1 कार्बनिक पदार्थ। इसमें लिख लेना भैया वे पदार्थ जो हमें सजीवों से प्राप्त होते हैं। वे पदार्थ जो हमें सजीवों से प्राप्त होते हैं। वे पदार्थ जो हमें सजीवों से प्राप्त होते हैं कार्बनिक पदार्थ। हाँ, कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे भैया यूरिया, रबड़, चीनी, कपूर, गोंद, डैश 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 इत्यादि। नंबर 2 लिखोगे अकार्बनिक पदार्थ। नंबर 2 लिखोगे अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ लिखेंगे भैया वे पदार्थ जो हमें निर्जीवों से प्राप्त होते हैं। गुलवेज बेटा चुप हो जाओ। वे पदार्थ जो हमें निर्जीवों से प्राप्त होते हैं कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। लिख लो जल्दी से। निकोलस लैम्ब्री ने क्या प्रकार से करा था बेटा वर्गीकरण? 3 से। अब रासायनिक पदार्थ का फिर कोई ना कोई नया वैज्ञानिक आया, क्योंकि एक से बढ़ के क्या है, एक उस्ताद। अगर तुम्हारे गांव में भी देखेंगे तो एक से बढ़ के क्या है, उस्ताद है। नहीं भाई, कोई कहेगा ये बात ऐसे सही है, कोई कहेगा ये बात ऐसे सही है, कोई कहेगा ये बात ऐसे सही है। तो सबकी भाई सब अपने अपने तर्क दे रहे थे। तो फिर एक और वैज्ञानिक गए, उन्होंने रासायनिक पदार्थ का वर्गीकरण कितने प्रकार से करा? 2 प्रकार से। इनका नाम का पता नहीं चला, नाम क्या था, लेकिन उन्होंने दिया था। तो रासायनिक पदार्थ का दोबारा वर्गीकरण करा गया है। कितने प्रकार से क्या गया था बाबू? 2 पदार्थ से। पूछे सबसे पहले वर्गीकरण कितने प्रकार से क्या गया था? 3 से करा गया था। एक तो कौन सा? खनिज, एक वनस्पति और एक जंतु। आपका 2 प्रकार से क्या गया? एक तो कार्बनिक, एक अकार्बनिक। अब इनके इन्होंने क्या परिभाषा दी? आपके वे पदार्थ जो हमें सजीवों से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? हमारे कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जो हमें सजीवों से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं?
कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। यानी वे पदार्थ जो हमें सजीवों से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं? कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे यूरिया हो गया, रबड़, चीनी, कपूर, गोंद इत्यादि, ये सब किसके उदाहरण बताए थे उन्होंने? कार्बनिक पदार्थ के। भाई नए नए वैज्ञानिकों ने अलग अलग डेफिनेशन दी, आगे जाके ये सब डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। अब नंबर 2 क्या लिखा? अकार्बनिक पदार्थ। यानी वे पदार्थ जो हमें किससे प्राप्त होते हैं बाबू? निर्जीवों से प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं? हमारे अकार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे नमक हो गया और क्या, खड़िया हो गया, और बहुत सारे उदाहरण थे, लेकिन नमक और खड़िया, डैश डैश इत्यादि ये कौन से थे भैया? हमारे अकार्बनिक पदार्थ के अंदर थे। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि रासायनिक पदार्थ का वर्गीकरण सबसे पहले कितने प्रकार से किया गया था? 3। उसके बाद में कितने प्रकार से किया गया? 2। जो सबसे पहले किया गया था वो कितने, यानी 3 थे, लेकिन तीनों के नाम कौन कौन से थे बाबू? खनिज, वनस्पति और जंतु। जब 2 प्रकार से किया गया था उनके नाम क्या थे हमारे? कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। बताओ बाबू इनमें कोई ये जो टॉपिक लिखे है क्या? ये पदार्थ जो हमें निर्जीव, मतलब इसका क्या मतलब है? यानी मैं बताऊं तुम्हें, अब मैं बताऊं क्या, यानी सब अपने अपने तर्क दे रहे थे, क्योंकि इनका कोई लॉजिक नहीं। क्योंकि वे पदार्थ जो हमें किससे प्राप्त होते हैं? सजीवों से प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं? कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। चलो सजीवों का मतलब है यूरिया, यूरिया में जानवरों से प्राप्त हो जाएगा। लेकिन बात करें रबड़, रबड़ तो पेड़ से प्राप्त हो गया, और जो हमारा पेड़ कैसा रहे? निर्जीव के अंतर्गत आवे नहीं आता। लेकिन बस पता क्या, बस सब अपने अपनी क्या कर रहे थे? अपने अपने तर्क रखते जा रहे थे कि यू ऐसे है, यू ऐसे है, यू ऐसे, सब अपने अपने तर्क देते जा रहे थे। अभी चल के फिर सबसे सही डेफिनेशन आई है जो अब वर्तमान में चल रही है, उसे पढ़ेंगे। तो बस अभी इतना ध्यान रखो कि रासायनिक पदार्थ का जब पुनः वर्गीकरण करा गया तो 2 प्रकार से करा गया, एक तो कार्बनिक पदार्थ और एक अकार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ वे पदार्थ थे जो क्या नाम लेके किससे प्राप्त होते हैं? सजीवों से प्राप्त होते। और अकार्बनिक पदार्थ वे पदार्थ थे जो किससे प्राप्त होते हैं? निर्जीवों से प्राप्त हो रहे थे। बस इतना ध्यान रखो, जो कार्बनिक पदार्थ थे वे किससे प्राप्त होते? सजीवों से। और जो हमारे अकार्बनिक पदार्थ वे किससे प्राप्त होते? निर्जीवों से प्राप्त होते। बताओ बाबू इतने टॉपिक में कोई दिक्कत आ रहा थोड़ा बहुत समझ बाबू?